इसराइल के टारगेट पे था उनकी मिलिट्री, तेहरान की वाट लगा दी, कुर्द फोर्स का कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, अंदर घुस घुस के तेहरान में hundreds of targets have been decimated, hundreds of targets in Tehran have been decimated. और इनकी जो कैजुअलिटीज है बता ही नहीं रहे, कैजुअलिटीज आर इन हंड्रेड्स, 300 400 के आसपास ईरान की कैजुअलिटीज, और जो इंजर्ड है उससे ज्यादा है। हालत इतनी है भाई साहब कि अभी ये पूरा ईरान बंकरों के नीचे छुप गया, इनकी पूरी मिलिट्री बंकरों के नीचे है, पूरी फौज इनकी खत्म है। और आज जो रिटेलिएशन होगा, अभी दिन में तो मुझे लगता नहीं ज्यादा होगा, आज रात को जो रिटेलिएशन होगा वो सबसे भयंकर रिटेलिएशन होगा इसराइल का, क्योंकि आज ये तेहरान की ईंट से ईंट बजा देंगे। आज खमेनी, अगर आची, ये इनका जो डिफेंस मिनिस्टर, कोई भी जा सकता है, दे विल नॉट टच मोहम्मद परवेज़, दिस इज माय प्रेडिक्शन। माइनस दैट, इनमें से कोई भी जा सकता है आज, क्योंकि कल जो इन्होंने बेहूदगी दिखाई है, जो इन्हें टोटल सिविलियन एरियाज को टारगेट किया, उसका बदला आज लिया जाएगा। अब देखिए, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी है इसराइल में, उसको भी कहीं ना कहीं टारगेट कर दिया गया है इनडायरेक्टली। एम्बेसी को माइनर डैमेज हुआ है। ये अगर मैं आपको ये बोलूं कि एम्बेसी को टारगेट किया गया पर नेटो को इनविटेशन नहीं भेजा। अब एम्बेसी क्या होती है? एम्बेसी होती है देश का हिस्सा। अगर यहाँ इसराइल की एम्बेसी है तो वो क्षेत्र इसराइल है, वो हमारा क्षेत्र नहीं है। ठीक उसी तरह से जहां इसराइल में भारत की एम्बेसी है, वो हिस्सा भारत है। दैट पैच ऑफ लैंड, दैट पीस ऑफ लैंड इज भारत, दैट इज इसराइल। डायरेक्ट हिट नहीं हुआ पर उसके आसपास हिट किया गया। मेरे को लगता है एक पेरिफेरल हिट किया गया ताकि यूएस को एक मैसेज दिया जाए, यूएस को एक डरा दिया जाए और यूएस को एक बता दिया जाए कि आपकी एम्बेसी और आपके डिप्लोमेट्स हमारी रीच से बाहर नहीं है। इतने अल्लू के पट्टे ये जहादी है नहीं, इनको पता मिसाइल कहां दागनी है। इन्होंने मिसाइल बिल्कुल रेजिडेंशियल एरियाज पे दागी, इनको पता था इनकी मिसाइलें कहाँ जा रही है। और जो ईरान की एम्बेसी को, जो अमेरिका की एम्बेसी को टारगेट किया, उसकी पेरिफेरी को टारगेट किया है टू सेंड अ वेरी वेरी पावरफुल मैसेज। आप याद कीजिए, अमेरिका ने इस बाकी क्षेत्र से अपने डिप्लोमेट्स निकाल दिए थे, नॉन एसेंशियल स्टाफ निकाला था, इजराइल से नहीं निकाला था। इजराइल में भी अमेरिका ने अब एक अपने सिटीजन्स को छोड़ने के लिए कहा है। भारत ने भी एक सेकेंडरी एडवाइजरी जारी की अपने सिटीजन्स को, क्योंकि चीजें थोड़ी एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है। यह एक होतीस का एंगल है, होतीस का एंगल है, कह रहे जी हम इलियात पे हमला करेंगे। ये होतीस आप जानते हैं, इनके रीच में रहता है इलियात नाम का शहर, हम इलियात पे हमला करेंगे। वो वहाँ बड़ा विचित्र संगठन है, यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइल वाला कार्यक्रम है। तो यूएस एम्बेसी को करा। और इसराइल ने जब किया, इसराइल ने जो हिट किया है वो है मशाद। ये मशाद क्या है? मशाद आपके ईस्टर्न साइड में है। ये जो आपकी बाकी साइड थे, इस साइड, इट्स द साइड व्हिच इज नियरिंग टू पाकिस्तान। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो मिलता हुआ साइड है ईरान का, उसमें है मशाद। मशाद इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ ईरान। ठीक है, मशाद एक रिलीजियस प्लेस भी है। शाही इमाम और इमाम रेजा हैव बीन पुट ऑन रेस्ट देयर, तो एक रिलीजियस प्लेस भी है मशाद। तो ये एक नॉर्मल शहर नहीं है। और यहाँ पे सारा IRGC का ईस्टर्न साइड का लॉजिस्टिक्स। मान लीजिए ये हमारा गुवाहाटी, मान लीजिए यहाँ पे हमारा थिम्पू मान लीजिए एग्जाम्पल, तो उसको हिट किया गया। पहले इजराइल वहां तक नहीं जाता था, कल मसाद को हिट करके जो हमारा स्ट्राइक प्रोटोकॉल है, स्ट्राइक प्रोटोकॉल अल्फा, तो उसका एक एस्केलेशन मैंने बोला था होगा, तो उसमें मसाद को हिट कर गया। क्यों? मसाद के दो कनेक्टेशन, एक तो रिलीजियस शहर है, दूसरा इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द ईरान। तो ये क्लियर कर दिया गया कि इजराइल कैन रीच टू एनी साइड ऑफ द ईरान। आप उस बेवकूफी में ना रहे, हम ईरान के किसी भी साइड तक पहुंच सकते हैं। मसाद में जेट फिलिंग का, जो इनका रिफिलिंग का बहुत बड़ा डिपो था, वो बर्बाद कर दिया गया। तो अब इनके जेट्स और इनके ड्रोन्स के लिए बहुत सख्ती होने वाली, क्योंकि वो डिपो ने वहां रखा था कि इजराइल की रेंज से दूर होगा, तो इजराइल ने ये कर दिया। ये इनका लॉजिस्टिक हब था, ये इनका IRGC का ईस्टर्न का पूरा लॉजिस्टिक्स यहाँ से चलता था। तो इस पूरी लॉजिस्टिक हब को बर्बाद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है हमारे पड़ोसी ये हरामखोर पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से और अफगानियों से जितनी इनका लेना देना होता वहीं से होता है।
पाकिस्तान और अफगानियों का जितना भी लेना देना होता है वहीं से होता है, क्योंकि वहां से इनका रूट मिलता है, इनके बॉर्डर मिलते हैं। और ये जो मसाद है, मसाद से पाकिस्तान, मसाद से अफगानिस्तान, ये ट्रेडिशनली आईएसआई का एक रूट रहा है, जहां आईएसआई ने अपने एसेट्स डेवलप किए थे, और इस रूट से आईएसआई काफी आगे पीछे करता रहा है। तो ये मसाद का जाना 3 बड़ी सिग्निफिकेंस है। अगला कोना ईरान का, लॉजिस्टिक हब, जेट फिलिंग हब, ईस्टर्न जो भी आईआरजीसी का हिसाब किताब है उसका सारा लॉजिस्टिक्स वहां से चलता था। और ये जो आईएसआई ईरान में जो प्रॉक्सी रूट्स बने थे, जो प्रॉक्सी कॉरिडोर कह सकते हैं आप, इवन ईरान अफगानिस्तान में जो प्रॉक्सी कॉरिडोर है जिसपे आईएसआई का अच्छा खासा पहुंच थी, वो ये है। तो इससे मैसेज दिया गया है हेरात को, क्योंकि अगला शहर अफगानिस्तान का हेरात आएगा। इससे मैसेज दिया गया हेरात को, इससे मैसेज दिया गया है पाकिस्तान को कि अगर यहाँ आए और इनके लफड़ों में पड़े तो बेटा तुम भी ठुकोगे, कि तुम भी हमारी रेंज से बाहर नहीं हो। ये एक बहुत डिसाइसिव और पावरफुल मैसेज है पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को, कीप आउट, इफ यू गेट योर शिट हियर will blast the shit out of you. That is a very very clear message to Pakistan and Afghanistan, क्योंकि इनमें कुछ चलती रहती है। देखो है तो सारे जिहादी भाई, एक जिहादी का ये नाम, एक का दूसरा नाम, एक का तीसरा, है तो सब सारे जिहाद करने वाले। तो यहाँ पे इनको एक बहुत क्लियर मैसेज दे दिया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बताऊं, जो कल इजराइल ने वेपन्स यूज किए वो F-35 था। F-35 के साथ इन्होंने अपने ड्रोन्स और इन्होंने अपना हाईटेक वॉरफेयर यूज किया है। और खबर तो एक बड़ी भी है, बड़ी खबर ये है, ये माना जाता है कि मोसाड का एक ड्रोन यूनिट अब भी इनसाइड ईरान काम कर रहा है, और ईरान की इंटेलिजेंस मोसाड के एजेंट्स को ढूंढ के थक गई, और आज एक वो क्या कहते हैं ब्रीफिंग निकाली, कह रहा जो भी गाड़ी आपको विचित्र आकार की दिखे, मान लीजिए आप गाड़ी उस पर त्रिपाल लगा है, थोड़ा कुछ माल बाहर है, तो उसको तुरंत पुलिस या सैनिकों को रिपोर्ट कर लो। तो अब लोगों से बोल रहे तुम जरा गाड़ी ढूंढो, अगर कोई उल्टी सीधी गाड़ी लगे वो हमें बताओ, उसमें से अगला ड्रोन हमला ना हो। तो जो मोसाड का यूनिट है, जिसको माना जाता है कि ये बिल्कुल साहब अंदर है, राइट, ये बिल्कुल मैं क्या बताऊं आपको, बिल्कुल ईरान के अंदर अब भी है। रडार हो, ऑयल हो या कमांड बेल्ट हो, इन तीनों को कल टारगेट किया गया, रडार्स को, ऑयल्स को और कमांड बेल्ट को। इजराइल ने एक अलग तरीके का वॉर एस्केलेशन दिखाया है, और जो कल अटैक हुए उसमें कुर्द फोर्स या आईआरजीसी के इनर सर्कल्स में, बिल्कुल इनर सर्कल्स में अटैक हुआ। तो इसका मतलब है इनर सर्कल्स पे और ईरान के बीच में, मतलब मिड ऑफ ईरान में इनर सर्कल्स में अटैक का मतलब है कि कोई ना कोई इजराइल के मोल्स हैं, कोई ना कोई इजराइल के इजराइल की स्लीपर सेल्स है जो अब भी एक्टिव है, जिनको आईआरजीसी कोई अब तक ढूंढ नहीं पाया, ना पकड़ पाया, और ये अब भी काम कर रहे हैं। इससे ये इनसाइड ईरान है, और ये मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको अब भी ढूंढ नहीं पा रहे, और ये अब भी काम कर रहे हैं, ये अब भी ईरान की वाट लगा रहे हैं, ईरान के अंदर बैठ के, दे आर नॉट एबल टू फाइंड। इसके अलावा अब हिजबुल्लाह ने धमकी दी है। हिजबुल्लाह कह रहा जी हम कभी भी आपका, मतलब इजराइल का नॉर्थ यानी कि लेबनान का साउथ, नॉर्दर्न एंड खोल देंगे, इजराइल का विल स्टार्ट अ वॉर। और हिजबुल्लाह की वॉर पैदल वॉर होती है, दे विल ट्राई टू मार्च टुवर्ड्स दिस। मैं ये मान के चलिए जब ये होगा, ये मैं आपको शुरू से महीनों से कहता हूँ, लगभग 7 अक्टूबर 2003 के बाद कर रहा हूँ, अगर ये कभी हुआ तो ये मान के चलिए एक बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा। दिस विल